और 5 महीनों तक जेल में बंद रहे हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने आखिर किस आधार पर राहत दी है, इस पर विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर यह आरोप लगाया गया था कि वो रांची के शांति नगर में 8.86 एकड़ जमीन के गलत तरीके से अधिग्रहण और इसके साथ साथ उसका कब्जा लेकर अपराध की आय में शामिल थे। उन पर यह भी आरोप लगाया गया, इसी कारण वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के तहत आरोपी हैं। लेकिन जमानत देते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर विशेष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो हेमंत सोरेन है वो इस अपराध में शामिल नहीं है। यहाँ तक कि जमीन के अधिग्रहण या फिर कब्जे को लेकर किसी भी तरह का रजिस्टर या फिर जो राजस्व रिकॉर्ड यानी रेवेन्यू जो रिकॉर्ड है उसमें भी प्रत्यक्ष भागीदारी का हेमंत सोरेन की कोई भी संकेत नहीं मिलता। और ईडी का ये दावा जो है वो स्पष्ट प्रतीत होता है कि वो जो ज़मीन है वो 2010 के बाद से ही हेमंत सोरेन के कब्जे में थी। यहाँ पर ईडी ने जमानत का पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का जो है वो दुरुपयोग किया था और उन्होंने कोशिश की थी कि रिकॉर्ड में हेराफेरी भी की जाए। इसके दलीलों के साथ साथ ईडी ने कुछ गवाहों के बयान भी अदालत के सामने रखे थे, लेकिन अदालत ने इन्हें सिरे से नकार दिया और हेमंत सोरेन जो है उनको जमानत दे दी गई। हेमंत सोरेन को जनवरी में ईडी ने इन्हीं आरोपों के तहत पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था और ईडी ने ये दावा किया था कि ये जो शांति नगर की बेशकीमती ज़मीन है इसको मुख्यमंत्री रहते उन्होंने गलत तरीके से उसका जो है अधिग्रहण कर लिया था, उसको फिर उनका कब्जा भी उस पर था और प्रोसीड ऑफ इनकम यानी अपराध की आय में वो शामिल थे, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उन पर बनता है। ईडी ने यह भी कहा कि जो ज़मीन का मालिक था वो बार बार शिकायत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हेमंत सोरेन के प्रभाव के चलते वो ऐसा नहीं कर पाया और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब झारखंड हाई कोर्ट है उसने ईडी की तमाम दलीलों को नकार दिया और आखिरकार हेमंत सोरेन जो है वो जेल से जमानत पर इस मामले में रिहा हो गए हैं और ईडी को एक बड़ा झटका इस मामले में यहाँ पर लगा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।